समन मुझे आपके बारे में पता चला कि आप सिविल से हो, फिर कोविड हिट हुआ, उस वजह से गैप आया, तो बेसिकली एक तो करियर गैप भी आया और फिर कोडिंग नहीं चाहिए इसलिए आपने सिविल में एंट्री की और फिर से कोडिंग में ही आने का रास्ता समहाउ आपको दिख रहा था, राइट? फिर आप कोडिंग में आ गए, आपने पढ़ा और सिर्फ पढ़ा नहीं, यू लर्नड एंड यू कंप्लीटेड योर प्रोग्राम विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोग्राम यू गॉट सिलेक्टेड, राइट? तो दिस इज नॉट जनरल स्टोरी, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्टोरी, राइट? क्योंकि आप आईटी से ही हो, आप एज अ फ्रेशर कैंपस सिलेक्टेड हो गए या फिर आप इमीडिएटली किसी और टेक्नोलॉजी में मूव होकर सिलेक्ट भी हो गए, इट वाज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? तो यस आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, आप जिस तरीके से बता रहे हो वो इंटरेस्टिंग है, तो और जानना चाहेंगे समझ। तो यस आप रिसेंटली ज्वाइन किया है आपने, करेक्ट? यस मैम, मैंने अभी रिसेंटली प्राइमस ज्वाइन किया है और लाइक अराउंड 15 डेज हो गए हैं मुझे ज्वाइन करते हुए। लाइक अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ अपनी स्टोरी, तो मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ एंड फिर लाइक 2019 में मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, बट समहाउ मुझे लगा सिविल इंजीनियरिंग में मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो फिजिक्स रिलेटेड वर्क ज़्यादा होते हैं एंड 2020 में कोरोना आ गया था तो कोई चांस भी नहीं बनता था जाके जॉब करने का। फिर मैंने अराउंड 2 साल का गैप लिया और फिर मैं आईटी में आई, उसमें भी मैंने 1 ईयर वर्क फ्रॉम होम किया, बट वर्क फ्रॉम होम खत्म होने के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं था कहीं बाहर जाके जॉब करने का, तो फिर मुझे वो जॉब क्विट करनी पड़ी और उसके बाद मेरी शादी हो गई। लाइक अराउंड 2023 में ये फिक्स हो गई थी शादी, तो 1 ईयर ड्यूरेशन इसमें ही चला गया। मैंने कम्प्लीटली होप्स डाउन कर दिए कि मैं कभी जॉब करूंगी भी इन फ्यूचर जाके। मुझे लगा नहीं, यही लाइफ है अपना मॉर्निंग से उठ के शाम तक काम करने वाला। तो हम पुणे आए, मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड आए थे हमसे मिलने और उन्होंने ही मतलब पूछा कि आप बैकग्राउंड आपका क्या है, तो मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है बट अब स्किलिंग उतनी नहीं है। तो मेरे एक हस्बैंड के फ्रेंड ने ही रिकमेंड किया था प्रीमियम लर्निंग को लेके कि आप वर्कशॉप में जाओ, सुधांशु सर से मिलो। तो मैं सर से मिली और मैंने सर से क्लियरली बोला कि सर मेरा उतना कोडिंग में एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, एक्सपर्टीज नहीं है एंड सेकंड थिंग कि मेरे गैप्स भी बहुत है। मुझे 1-2 कॉल आए भी तो उन्होंने बोला वी कैन नॉट टेक पीपल हु हैव कैरियर गैप्स, तो ये सारे इश्यूज आ रहे थे। तो सर ने बोला कि नहीं आप ज्वाइन करो, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब। तो मैंने ज्वाइन किया प्रीमियम लर्निंग, जिसमें 2 पार्ट थे, एडमिन के एंड डेवलपमेंट के। एडमिन अच्छे से गए, डेवलपमेंट में आई तो अगेन कोडिंग आ गया, सारा कोडिंग रिलेटेड वर्क था, ट्रिगर लिखना, LWC पार्ट जो जिससे मैं भागती थी तो वापस से मुझे वही करना पड़ा। मैंने स्टार्टिंग के 1 मंथ अपने कोडिंग में इतने डाउट्स पूछे, नेहा मैम सिर्फ 1 आवर मेरी डाउट सॉल्व करती थी, इतने ज्यादा मेरे डाउट हुआ करते थे। मैंने डांट भी बहुत सुनी है कि छोटी छोटी चीजें आप थोड़ा देख लिया करो, या फिर होता है ये आप मतलब करो, खुद से भी करो। तो फिर भी मैंने मतलब कंटिन्यू पूछा। एक दिन मैंने सर से बोला कि सर नहीं हो रहा है मुझसे, सिद्धार्थ सर से कि फिगर समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे एंड हो रहा है, कहाँ लॉजिक लग रहे हैं। तो सर ने बोला आप थोड़ा टाइम दो, उस पे आपका होगा। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा वहीं गिव अप करते हैं, ये ट्रिगर्स में लोग गिव अप कर देते हैं जहाँ कोडिंग पार्ट आते हैं, बट मैं कंसिस्टेंट रही। अब तो मेरा कोडिंग बहुत अच्छा है अभी, मतलब कंटिन्यू आफ्टर 1-2 मंथ मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी कोडिंग की। LWC पे मैंने वर्क किया कंटिन्यूअसली और उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। प्रोजेक्ट्स मैंने 1-2 ही कर रहे थे कि मुझे कॉल आया प्राइमस से और मैं इंटरव्यू देने के लिए गई डायरेक्टली 1-1 और मेरी जॉब आ गई। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया कि वी सिलेक्टेड यू एंड आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम देम। क्या बात। तो या यस, तो समर स्पेशली फॉर वुमेन है ना, बिकॉज एज अ वुमन आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। तो मे बी देयर वॉज अ टाइम व्हेन यू लॉस्ट होप कि ऐसे ही चलेगी यार ज़िंदगी अभी, और उसके बाद 360 डिग्री टर्न लिया आपकी लाइफ ने और अभी आप ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं पुणे की एक वेल रिनाउंड कंपनी में एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। आपकी प्रोफाइल है, करेक्ट? यस मैम, 100%। यस, और अब तो रुकने का कोई चांस ही नहीं है, अब आगे ही बढ़ना है, राइट? तो डेफिनेटली। तो ये जो बदलाव आया लाइफ में एकदम, लाइक थिंकिंग अबाउट कि अभी शायद ऐसे ही चलना है होम मेकर बन के आगे, या और आप एक डेवलपर बन के आज एज अ सक्सेस स्टोरी हमारे साथ बैठे हो, राइट? तो ये जो बदलाव आया, हाउ डिड इट फील, कि क्या कैसे लगा? ये बहुत ज़्यादा ही खुशी की बात है और ये मैं बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवेल्म हूँ इस चीज़ों को लेके। ये आई गॉट अ जॉब, लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना किसी पे। ये मैं तो आपको एक देख रही हूँ, मेरे साथ कितनी सारी लड़कियां होंगी जो शादी के बाद जिनको कुछ रीजंस की वजह से जॉब क्विट करनी पड़ी या फिर दे कैन नॉट फाइंड अ राइट वे। लाइक जैसे प्रीमियम लर्निंग एंड सिद्धार्थ सर के गाइडेंस ने इतना आगे बढ़ाया, इतना मोटिवेट किया कि वी गॉट दिस जॉब। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग सीखते हैं बट वो जॉब ले नहीं पाते क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं करते, बट सिद्धांशु सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ों को लोगे, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर जॉब।
आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू योर कैरियर, लाइक कैरियर गैप्स क्यों हुआ, सर हर वे से आपको पॉजिटिव फील करते हैं कि हो जाएगा एंड डेफिनेटली आई गॉट अ जॉब बिकॉज ऑफ हिम ओनली। That's very grateful of you, Saman. I really appreciate that attitude आपका। तो जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों के पास बहुत क्षमता होती है और बहुत इच्छा होती है और पढ़ाई करने की भी तैयारी होती है, पर उनके पास कोई मेंटोर नहीं होता है, गाइड नहीं होता है, राइट? Correct. और वहीं पे वो फिर मे बी अटक जाते हैं, रुक जाते हैं कभी कभी, पर आप रुके नहीं। जैसे आपने कहा कि आप बहुत डाउट्स पूछते थे, बहुत सारे इंटरेक्शंस आपके सर के साथ हुए, राइट? सो यू आर पुटिंग योर 100% in it, right? And as a woman also, I'm very very proud that you stood for yourself. And along with you, मैं जिनको ज़्यादा admire करना चाहूँगी, मैं तो कहूँगी, is your husband, right? He pushed you. 100%. Yes, he pushed you. He supported you throughout. He motivated you, and he like brought you till here. तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? मे बी आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, इनका इस पूरे जर्नी में क्या रोल रहा है? मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने मुझे रीस्टार्ट करने के लिए बोला। मैं खुद कभी नहीं, मैंने शादी के बाद बोला कि मुझे वापस से जॉब करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि जॉब होने वाली नहीं है, क्योंकि एक दो कॉल्स आए थे और वहीं रिजेक्ट हो गई थी मैं, तो मैंने तो एकदम होप्स डाउन कर दिए थे। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे पुश किया कि नहीं तुम करो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। और ऐसा नहीं है, जैसे प्रीमियम मैंने ज्वाइन किया था, मैंने बताया कि मैंने एक दो इंटरव्यू दिए, वहाँ भी नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा तो डिमोटिवेट होता है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ भी डिमोटिवेट हो गई थी, बट ही स्टिल देयर फॉर मी कि नहीं समन, यू कैन डू इट, तुम्हारा ठीक है सारा, तुमने कोडिंग अच्छे से की है, पढ़ाई अच्छे से की है, तुम थोड़ा और टाइम लो, आज नहीं है कहीं और होगा। एंड सर से भी मैंने डिस्कस किया कि यहाँ नहीं हो रहा है सर, पता नहीं क्यों नहीं, क्या रीजन है, इंटरव्यू तो अच्छे जा रहे हैं। तो सर ने मुझे अपनी स्टोरी बताई, लाइक उनके खुद के 11 रिजेक्शंस थे सर के। तो ये काफी इंस्पायरिंग था मेरे लिए कि ये सारी चीजें। एंड फैमिली तो खैर शुरू से ही सपोर्टेड रही मेरी, मतलब मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज बहुत सबकी सपोर्टेड थे। अब वो बहुत प्राउड फील करते होंगे, मेरी बहुत। बेटी हमारी डॉटर इन लॉ, राइट? यस, बहुत खूब, दे आर बहुत वेरी हैप्पी। एब्सोल्युटली, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो फिर या समन, अभी फिर आप मे बी आप फेलियर्स थे, बहुत सारा बीच बीच में डिमोटिवेशन था या जो भी था, पर आप कंसिस्टेंट रहे, राइट? आप कंसिस्टेंट रहे, घर वालों का सपोर्ट था, सुधांशु सर का सपोर्ट था, टीम का, प्रीमियम लर्निंग्स की टीम का सपोर्ट था, और आप बढ़ते गए आगे। तो अभी मुझे आपकी जो कोर्स की जर्नी है या पढ़ाई की जर्नी है वो जाननी है थोड़ी सी डिटेल में, जैसे कि आप कितना पढ़ते थे, कब पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, और कैसा था वो ओवरऑल एक्सपीरियंस? जैसे मैंने बताया, एडमिन तो मेरा बहुत अच्छा किया, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी एडमिन को लेके कि यार ये तो बहुत अच्छा सा है। बट जब मैं डेवलपमेंट में आई तो मैं बहुत मतलब डिमोटिवेट हो गई। मैंने बताया मेरा कोडिंग बैकग्राउंड था भी नहीं, मैं मतलब सिविल इंजीनियर थी, तो उतना मुझे कोडिंग आती ही नहीं थी। और स्टार्ट सर ने किया था जावा कोर्स से, तो मैं जावा में ही बहुत डेमोराइज हो गई थी कि मुझसे तो होगा ही नहीं। बट मैं कंसिस्टेंट रही, बनते थे कोड फिर बनाती थी, क्वेश्चन ढूंढ के लाती थी। हमारे एम कैप पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल भी हैं हमारे स्टूडेंट के लिए, मैंने सारा एक्सप्लोर किया, बहुत सारे क्वेश्चंस लाइव बनाया। इनफैक्ट मैंने जब इंटरव्यू के लिए गई तो सेम क्वेश्चंस उन्होंने पूछे मुझसे, सेम टू सेम ट्रिगर के क्वेश्चन थे, कोई डिफरेंस नहीं था। जैसे सर पढ़ाते हैं सेम वो लोग पूछते हैं, और ये लाइव ही आपको वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरी नॉलेज दे रहे हैं लोग, सारी छोटी छोटी चीजें, सारा मतलब फ्रॉम बेसिक्स टू एक्सपीरियंस लेवल का ही पढ़ाते हैं लोग, तो सारी चीजें यूज होती हैं आपके रियल लाइफ वर्क में। तो मे बी आपके पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिकल एक्सपोजर था, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, राइट? इंटरव्यूज में भी वो बहुत काम आया, बिल्कुल। और जैसे मैं कहना चाहूँगी टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू राइट नाउ कि समन थे सिविल से, कभी उन्होंने कोड छुआ नहीं और वो इसीलिए सिविल में थी कि उनको कोड नहीं करना था। उसके बाद करियर गैप आया और अच्छा खासा करियर गैप आया, तो इतनी सारी चीज़ें वर इनफ किसी के लिए टू स्टॉप, to give up, correct? But she did not give up and the story started there, exactly there, right Saman? Yes ma'am. बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, आपकी पढ़ाई की जर्नी पता चली, मे बी आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था ये सब पता चला। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो, राइट, हाउ डज इट फील टू बी इन द एक्चुअल रियल प्रोफेशनल वर्ल्ड? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग है ये। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस गई, मैंने लाइफ में कभी मैं ऑफिस नहीं गई थी एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे वो प्रोजेक्ट्स अभी हमारी कंपनी में आए हैं, लास्ट वीक हमारे मैनेजर ने हमें डेमो दिया प्रोजेक्ट का, और ये सारी चीज़ें मैं अपने क्लासरूम के जैसे मैम ने पढ़ाया सबसे रिलेट करती हूँ, तो सारी चीज़ें सेम है। छोटी छोटी चीज़ें मैम ने पढ़ाई हमें, जैसे नेविगेशन एंड पॉपअप मॉडल, ये सारे वहाँ अप्लाई होते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइव में जाओ और वहाँ अलग वर्क है, सेम टू सेम। नेहा मैम, सुधांशु सर सारे कंप्लीट पढ़ाते हैं, कंप्लीट ट्यूटर है यहाँ। आपको कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीमियम लर्निंग ज्वाइन करते हो तो बस कंसिस्टेंट होना चाहिए। That's very kind of you. Thank you very much, Saman. बिल्कुल। तो यस, तो इट मस्ट हैव बीन अ ग्रेट और आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग जब आप पहली दिन आप आईटी के इसमें एंटर किया अपनी कंपनी में, राइट? करेक्ट मैम। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट डे जब कॉग्निजेंट का मेरा पहला दिन था, तो मुझे तो सोच के ही डर लगता था कि अरे मैं इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में जाऊंगी, वहाँ पे पॉश फर्श होगी, वहाँ से मैं गिर गई तो क्योंकि मैं तो आती हूँ स्मॉल टाउन से, राइट? तो वो बहुत सारे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बट सपने जैसे लगता है शुरू में तो ये सारी चीज़ें, डजंट इट? आप कहाँ से हो समन? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, और पुणे में फिर शादी के बाद? मेरे हस्बैंड की जॉब है पुणे में, तो इसलिए हम यहाँ रहते हैं अभी। तो पुणे रास आया आपको, पुणे में हाँ, शादी? मेरे लिए लकी रहा पुणे। बहुत खूब, बहुत खूब। यस, तो अभी समन, जैसे आपने कहा कि जब ट्रिगर आया, डर लगा, थोड़ा सा डिमोटिवेट काइंड ऑफ हो गए, थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हुआ, तो पर फिर भी आप यहाँ तक आए, तो कंसिस्टेंसी तो एक चीज़ डेफिनेटली है जो आपको यहाँ तक लेके आई। आपको क्या लगता है और ऐसी कौन सी चीज़ थी आपके पर्सनैलिटी की जिस क्वालिटी की वजह से आप टिके रहे और आप सक्सेसफुल हो गए? मैं पॉजिटिव रही मैम, क्योंकि मैंने, हमारे सेशंस होते हैं वीकली, हम सर से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक ने क्वेश्चन पूछा था सर से कि सर न्यूज़ आया है कि सिस्को डेवलपर की जॉब अब नहीं रहेगी क्योंकि एआई आ चुका है मार्केट में। तो पूछ हो रहा था, डर में गई बट सर ने बोला कि ये कंप्लीट न्यूज़ नहीं है, आप वेबसाइट पे जाओ, पूरा गो थ्रू हो। तो फिर बाद में पता चला नहीं, ऐसा फुल स्टेटमेंट नहीं था। एआई ऑब्वियसली अभी मच नीडेड है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट जॉब्स अभी भी मार्केट में बहुत है। आपका अपस्किलिंग होनी चाहिए आपके अंदर। आप जैसे मैंने बताया कि मैं पहले दूसरे डोमेन से थी, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए अपस्किलिंग थी, सेल्सफोर्स ज्वाइन करना, सेल्सफोर्स में इतनी सारी चीजें पढ़ना, तो आपके अंदर अपस्किलिंग होनी चाहिए। और निगेटिविटी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बोलेंगे कि जॉब नहीं लग रही है, नहीं होगी। मैं कुछ लोगों से मिली, अरे ऐसी होता है, जॉब नहीं लगती, लोग पढ़ते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते, मतलब अदर्स इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जो होते हैं, लिंक्डइन पे हमारे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना निगेटिव सुनोगे और निगेटिव अगर मान लोगे तो वो होगा आपके साथ। तो पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है हर सिचुएशन में। एक्चुअली वेरी वेरी ट्रू। मुझे एक्चुअली ये सवाल आपसे पूछना ही था समन, कि लोग बोलते हैं, जब लोग बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मार्केट में जॉब ही नहीं, मार्केट डाउन है, तो आपका ये एक्सपीरियंस था क्या कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं है? नहीं, कॉल्स आते हैं, 100% कॉल्स आते हैं, बट आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने बताया, मेरे 1-2 नहीं हुए, तो कुछ रीजन की वजह से ही नहीं हुए उनके, फिर आखिर ये जॉब तो लग गई ना। तो ऐसे ही होता है, आज नहीं तो कल हो ही जाता है अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। एक्चुअली जिसको रोना है ना, वो रोने का बहाना ढूंढेगा, और जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज खोजता रहेगा। तो आप वो सेकंड कैटेगरी के थे, आपको आगे बढ़ना था, आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, ग्रैब की, वर्कआउट नहीं हुई तो उस पर काम किया, एंड नाउ हियर। तो आपकी तो करियर की गाड़ी चल पड़ी है अब। आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी एंड मोर हैप्पी स्पेशली बिकॉज यू आर अ वुमन हु फॉट ऑफ दिस करियर गैप, राइट? और आप यहाँ तक आ गए। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे मार्केट डाउन है, क्या उनके लिए डाउन है जिनका मोरल डाउन है ना, जिनका इंस्पिरेशन मोटिवेशन डाउन है? बिल्कुल, हाँ। बाकी आगे बढ़ते रहने वाले के लिए तो कुछ कमी नहीं है। दूसरा जो सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि करियर गैप है या फिर दूसरी बैकग्राउंड है, नॉन आईटी बैकग्राउंड है, वो लोग नहीं आ सकते हैं आईटी में, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहोगे आप? ऐसा बिल्कुल मुश्किल जाता नहीं है या फिर बहुत मुश्किल है? नहीं, ये कम्प्लीटली मिथ है। मैं तो खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा तो खुद कोई रिलेटेड ही नहीं थी मैं कोडिंग से। तो ये सिर्फ मैथोलॉजी है कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको करेक्ट वे और करेक्ट पाथ मिलना चाहिए कि आपको कैसे करना है। मैं कम्प्लीटली मैं गिव अप कर चुकी थी। मुझे जैसे पता चला प्रीमियम लर्निंग का, मैंने पिक किया और मैं उसमें लग गई। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, और आपको मेहनत करना होगा। पर भेदभाव होता है क्या कि आप सिविल से हो, कोडिंग पढ़ के आए हो तो भी चलो नहीं? नो, कोई पूछता भी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप कोड कर सकते हो तो यू आर वेलकम, राइट? यस मैम। पर कोडिंग रॉकेट साइंस है, उससे भी मुश्किल है, इस पे आप क्या कहोगे? रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में आपको डेफिनेटली मुश्किल आएगी, आपको परेशानी लगेगी कि ये हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा। इस लेवल पे आएगा कि आप गिव अप करने के टाइम पे भी आ जाओगे। बट अगर आप उससे निकल जाते हो तो 100% यू लर्न दैट इन वेरी वेल। ट्रू, वेरी ट्रू। समन, कोई चीज़ याद आती है आपको इस जर्नी के दौरान, कोई मे बी आपके कोर्स के दौरान या सर के साथ कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, कोई हल्की फुल्की मोमेंट, कुछ भी आप बताना चाहोगे?
ऐसा मतलब मेरी तो काफ़ी सर के साथ लाइक मेरी तो हमेशा इंटरेक्शन होती रहती है, मतलब हमारे वीकली जो कॉल्स होते हैं Yes, उसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया कि वो एडमिन तक मैं उतनी थी नहीं एक्टिव, लेकिन जैसे डेवलपमेंट आया मैंने हर कॉल में सर से बोला सर नहीं हो रहा है, सर नहीं बन रहा है, क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते हैं, या फिर मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए तो मतलब मेरे इंटरव्यू भी अच्छे ही गए थे, बट मैंने बोला सर मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही हूँ तो सर ने मुझे अपनी स्टोरी सुना के मोटिवेट किया कि मैं खुद यहाँ से रिजेक्ट हो चुका और आज नहीं बनेगा कल डेफिनेटली बनेगा, बट तुम गिव अप मत करो। तो ये बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए। और ऑल्सो नेहा मैम वाज आल्सो ऑलरेडी देयर, लाइक वो उन्होंने बहुत समझाया छोटी छोटी चीजें कि ये इसकी वजह से नहीं, यहाँ तुमको एरर आ रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये लोग सपोर्ट थे तो ही मैं यहाँ हूँ। आपका एटीट्यूड बहुत ग्रेटफुल है और ये बहुत सुंदर बात है आपकी पर्सनालिटी की। आई मस्ट से ब्यूटीफुल इट इज। अब एक लास्ट सवाल जो मैं सबको पूछती हूँ, पर मुझे जब मैं आपसे पूछ रही हूँ थोड़ा सा एंगल मेरा अलग है कि बहुत सारे लोग हैं जो करियर गैप या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड या फिर इंटरव्यू फेलियर्स ऐसे अलग अलग चीज़ों में अटके हुए हैं, राइट? आप उनसे क्या कहोगे, आपका मैसेज उनके लिए क्या रहेगा, ये मेरा पहला सवाल। और उसमें भी स्पेसिफिकली आई वॉन्ट यू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स फॉर विमेन आउट देयर, ठीक है, जिनकी शादी हो जाती है, करियर गैप आ जाता है, बच्चे हो जाते हैं, करियर गैप आ जाता है, या फिर फैमिली की प्रायोरिटीज होती है, बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट ही होती है उससे करियर गैप आता है, पर उसके बाद फिर एंटर करना, रिज्यूम करना करियर उनके लिए इम्पॉसिबल उनको लगता है। उनके लिए भी आप क्या कहोगे, आपका मैसेज क्या रहेगा, आपकी लर्निंग, आपकी जर्नी से क्या रहेगी? मेरी लाइक 2 लाइन में मैसेज रहेंगी सबके लिए कि लाइक जो औरतें, जो लड़कियां कैरियर गैप्स हो जाती हैं, शादी के बाद जॉब छूट जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप रीस्टार्ट करो, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। That's beautiful. That's beautiful. मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी बट मैंने बहुत मेहनत किया इसमें, तो इसलिए, और जिसके पास ऐसा सपोर्ट हो लाइक प्रीमियम लर्निंग का और सिद्धांत सर जैसे मेंटर हो तो आप 100% कर पाओगे। That's very nice of you, kind of you. Thank you, Saman. You are a star. You literally rocked in this interview. I absolutely loved this conversation with you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.